इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा बोर्ड एचपीएससी जो अभी रिसेंट में 2022 में पेपर हुआ है वो सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पार्ट 1 है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव वाला मैं पहले से ही सॉल्व करके अपने चैनल पे मैंने डाल दिया है। आप उसको भी देख सकते हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसको अच्छे से देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ कि इसमें किस तरीके से क्या क्या है। आप जैसे यहाँ देखोगे सेक्शन ए बी सी, ठीक है, 3 सेक्शन आए हुए हैं। ओवरऑल 13 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 1 से लेके 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आए हुए हैं, और 6 से 10 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ 4 क्वेश्चन आपके पास, सॉरी 5 क्वेश्चन ये वाले कितने मार्क्स के आए हुए हैं, 3 मार्क्स के। और 3 क्वेश्चन 11 to 13 वो कितने मार्क्स के आए हुए हैं, 5 मार्क्स के। अगर बात करी जाए कि एग्जाम हार्ड था या ईजी था, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो। थोड़ी बहुत हल्की सी लैंग्वेज किसी की चेंज है और किसी में वैल्यूज चेंज है, वरना बिल्कुल इजी पेपर था। इसको आप बिल्कुल भी हार्ड नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। पहले सेक्शन ए से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो कि जमीन के नीचे पानी का एक तालाब है जो कि घनाभ के आकार का है, जिसकी भुजाएं 48 मीटर, 36 मीटर एवं 28 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आप इंग्लिश में आप समझना चाहो तो कुछ इस तरीके से, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो क्यूबॉइड की फॉर्म में, जिसके एजेस कितने दिए हुए हैं, 48, 36 एंड 28 आपको गिवन है। आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा सीधा फॉर्मूला लर्न करके जाए कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, तो उसमें बस पुट करके आपको ये दिखाना था। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको बस ये समझना है कि किस किस तरीके से करना है। तो इन्होंने हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 48। नेक्स्ट विड्थ या फिर ब्रेथ कितनी दी हुई है, 36। नेक्स्ट हाइट कितनी दी हुई है आपको, 28 मीटर, ठीक है। सारी चीज़ें मीटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लेना चाहिए फॉर क्यूबाइड। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि 48, 36 और 28। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 48384 मीटर क्यूब। बस इतना इजी है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर नंबर 2। एक बार सेकंड क्वेश्चन रीड करके मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका 15th चैप्टर से है, प्रोबेबिलिटी से। क्या है, किसी एक थैले के अंदर 3 लाल बॉल और 5 काली बॉल हैं, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि लाल बॉल कितनी है और लाल नहीं कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। आपको लिखना है क्वेश्चन में कि रेड बॉल्स आपके पास कितनी है, ठीक है, रेड बॉल्स। और आपके पास कौन सा है, दूसरा कलर है आपका ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल। क्वेश्चन में ये मेंशन कर लेना है 3 और 5, तो 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। तो फर्स्ट पार्ट में जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड करना है, आपको जस्ट सिंपली, मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ, मैं इतना डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आप सीधा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 5 और 3 8। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। रेड बॉल्स 3 है और टोटल बॉल्स 8 है। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना बहुत आसान है। देखिए रेड बॉल है कितनी, 3, उसको चाहिए नॉट रेड, तो रेड के अलावा बची बॉल कितनी है, 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। या फिर इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस, है ना, ये और पार्ट है इसी का ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये कितना होता है, इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आपको 3/8 गिवन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू योर 1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आपको निकालना है। आप ये उधर ले जाके 1 में से 3/8 माइनस कर दोगे, ये आपका एलसीएम लेके फिर दोबारा से 5/8 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 से आया हुआ है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज 182। तो बहुत इजी सा, आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट जिनका 182 हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। आंसर नंबर 3, देखिए हम क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं 2 नंबर x प्लस वाई, एक्स और वाई, जिनका सम कितना है 27 और x इंटू वाई कितना है 182, ठीक है। आप यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं y की निकाल लेता हूँ, 27 माइनस x। समझ आ गया होगा आपको, मैंने जस्ट ये x वहाँ भेज दिया है। अब y की जो वैल्यू आई है इसके अंदर वो पुट कर दो बस। x y की वैल्यू क्या आई है, 27 माइनस x इक्वल्स टू योर 182। 27x जा 27x माइनस x जा x स्क्वायर इक्वल्स टू योर 182। x का कोएफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए इन सभी चीज़ों को उधर ले जा रहा हूँ मैं। तो हो जाएगा कुछ x स्क्वायर, देन ये वहाँ माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू योर 0। अब आपको इसके फैक्टर्स कर लेने हैं, तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस
13x माइनस 14x प्लस 182। NCERT क्वेश्चन है ना, तो ये आप इजी ही है, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन ले लो तो x माइनस 13 इक्वल्स टू योर 0। x माइनस 13 एक बार ही लिख लेना, देन रिमेनिंग x माइनस 14 नेक्स्ट टाइम पे। उसके बाद आपको बस x माइनस 13 को जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, जब x माइनस 14 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको x फाइंड करना था। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 4th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड द कोऑर्डिनेट B इज दिस। NCERT क्वेश्चन दोबारा से 4th चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक सर्कल दिया हुआ है, देखिए आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं A। अगर यहाँ पे एक डायमीटर में ले लूँ A B, आपको A के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं, इसलिए इसको मैं लेट कर लेता हूँ x, y, ठीक है। A वेयर AB इज द डायमीटर हुज सेंटर इज दिस। सेंटर को अगर मैं O बोल देता हूँ तो ये कितना है 2, -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना है आपके पास 1, 4। हमें फाइंड करना है ये x, y की वैल्यू क्या है। तो ठीक है, 7th क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन 7th चैप्टर का, और इसमें सेक्शन फॉर्मूला काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में इसको समझा देता हूँ। एक बार मैं इस लाइन को ना बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना ये क्वेश्चन पेपर में आपको वहीं से भी समझ सकते हैं आप। A पॉइंट क्या दिया हुआ है x, y जो हमें निकालना है, ठीक है। सेंटर को मैं O बोल देता हूँ, ये कितना है 2, -3 और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B जो कितना है 1, 4। अब आपको समझना, देखो ये 1:1 है, गिवन समझ सकते हो आप। देखो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वली तो होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे 1:1 आपको लेट कर लेना है। अब देखो रेशो भी गिवन है, मिड पॉइंट भी गिवन है, तो आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ठीक है, तो मैं इसको करने के लिए इसलिए बस कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो ये 2 वाला पॉइंट कैसे आता है मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा देता हूँ। ये 2 वाला पॉइंट कैसे आता है, आपको x की मल्टीप्लाई 1 से करनी होती है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करनी होती है, डिवाइड बाय इन दोनों का सम करना होता है। तो ये हो जाएगा 2, वहाँ चला जाएगा, 2 2 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, ये 1 वहाँ भेज दो, 4 - 1 इक्वल्स टू योर x, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। आपको समझ आ जाना चाहिए ना, ईजी ही है। नेक्स्ट मैं आपको अच्छे से और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से देखना ये वाली वैल्यू कैसे आती है। देखो यहाँ पे मैंने इसको रखा था इक्वल, इस बार मैं y को रखूँगा, और फिर तो ईजी है। देखो y पीछे वाले पॉइंट्स देखना है, यहाँ ये वाला देखूँगा, यहाँ ये वाला देखूँगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई तो उससे कर दो, y प्लस 4 की मल्टीप्लाई उस वाले 1 से कर दो 4, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज 2। इन रेशोज का सम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 2 वहाँ पे भेज दो आप, -6 इक्वल्स टू 4 लाइक दिस, ठीक है। ये वहाँ चला जाएगा, तो -10 इक्वल्स टू योर y। x और y की वैल्यूज आपकी आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5th हो गया है। नेक्स्ट 4th हो गया है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन चैप्टर 8 से है। अगर कोई बच्चा वो टेबल जो थी ट्रिग्नोमेट्रिक्स थीटा की उसको लर्न करके जाता तो बहुत ईजी इसको कर सकता था। तो मैं आपको सीधा ये करके दिखा देता हूँ। 5 टाइम्स cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए हो जाएगा ये 1/2 स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स sec 30। अब cos 30 होता है √3/2, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, -10 45 होता है 1 उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30। तो देखो नीचे तो 1 आने वाला है, वैसे तो आपको सॉल्व करके दिखानी है वैल्यूज, लेकिन नीचे 1 आने वाला है। आपने अगर 8th चैप्टर पढ़ा है आपको पता होगा क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। फिलहाल sin 30 की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, जो होती है 1/2, और cos 30 डाल देते हैं √3/2 का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है ही क्या क्वेश्चन में। 5 इसका स्क्वायर करोगे आप, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 5/4, प्लस 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय √3 का 3 -1 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5/4 प्लस 4 4 16 डिवाइड बाय 3 -1 डिवाइडेड बाय, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपको बोला भी था ये 1 आएगा। तो हमारे पास ऊपर बच रहा है 5/4 प्लस 16/3 -1। देखो बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब क्यों मुश्किल कर रहे हो क्वेश्चन को, एक साथ देखो ना, 3 चीज़ हैं यहाँ पे, तीनों एलसीएम ले लो। 4 3 12, इसको से डिवाइड करोगे 3 किससे मल्टीप्लाई करो तो 15, प्लस इसकी से डिवाइड करोगे तो 4 किससे मल्टीप्लाई करो 64, माइनस इसकी से डिवाइड करो 12 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और 15 में से 12 गए तो आपके 3 और 3 इसमें ऐड करो, दिस इज योर 67 डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, लगभग 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है। तो 5 क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट लगने चाहिए थे, 10 नहीं तो 15 या 15-20 मिनट लास्ट आपको लगने चाहिए थे। 6th क्वेश्चन जो अब सेक्शन बी का यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन बी क्वेश्चन 6। अब आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये इन्होंने फिगर दी हुई है कि जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया हो, आपको छायांकित क्षेत्रफल निकालना होता है
और इसकी भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ पे 14 सेंटीमीटर गिवन है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करा दूँ आपको, फिर आई होप आप इजीली इसको कर भी लोगे। देखो इसके अंदर 4 सर्कल है, मैं एक बार थोड़ा सा सिमेट्रिक बना लूँ, फिर आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 और 4, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक साइड कितनी है 14, ठीक है, साइड कितनी दी हुई है 14, थोड़ा ध्यान से देखना बस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 7, और ये 7 क्या है इसका डायमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ ये पोर्शन कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि सर्कल की रेडियस कितनी है 7/2। अब बस आपको ये जो शेडेड रीजन है ये निकालना है। तो देखो ABCD पूरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया में से 4 टाइम्स सर्कल माइनस करना है आपको। तो बस इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या लगना है, शेडेड रीजन या फिर छायांकित भाग लिख सकते थे आप। शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, ठीक है। तो मैं जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया 4 सर्कल का फॉर्मूला 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड आपके पास 14 है, 14 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपकी कितनी है 7/2, 7/2 समझ आ गया होगा आपको, है ना। यहाँ पे 7/2 था। तो देखिए 7 से ये 7 कैंसिल और 2 2 4 ये भी कैंसिल, तो आपका कितना बच रहा है यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 7 जा 154। तो बस इसमें से माइनस ही तो करना है। 6 में से 4 गया 2 और 90 में से 15 गया तो 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। 42 है ये, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही हो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। चैप्टर 12 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। 7th क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन है और ये आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ साइड में थोड़ा सा लिख करके इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लिया है और क्वेश्चन में आपसे क्या निकालना है, उसको मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो मीडियन निकालने के लिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़रूरत होती है यहाँ पे CF निकालने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको ये CF फाइंड करके दिखा रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। देखो 6 फ्रीक्वेंसी ना, फर्स्ट 6 एज इट इज, अब इनको ऐसे ऐड करना है 30 और 6 36, देन 40 प्लस 36 इज योर 76, 76 प्लस दिस देन 80 92, 92 और 4 96, 96 और 4 90, ओ सॉरी 96 और 4 ये हो जाएगा आपका 100। आप इसको भी ऐड करके देखेगा वो भी 100 आएगा, यानी कि आपने सही ये CF निकाला हुआ है। अगर यहाँ 100 और यहाँ 100 सेम आ जाता है, ठीक है। अब आपको मैं मीडियन का एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई विद H, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इनको एक बार लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो देखो n हमारा कितना है 100, तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा 50। आप समझ गए होगे इसका जस्ट हाफ। तो आपको CF में देखना है वो कहाँ है 50। देखो 6 में नहीं है 50, 36 में नहीं है 76, यानी कि 50 इससे बड़ा है ना। तो इस क्लास को आपको हाईलाइट करना है, ये हमारी मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास का जो सबसे छोटा ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं L, दैट इज लोअर लिमिट। ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और इसको हमने किस में ऐड करा था 36 में, या फिर उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका CF। अब तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, क्वेश्चन के अंदर पुट करते। तो L की वैल्यू हमारे पास 7 है, देखो इधर, हाँ दिख गया होगा आपको 7 प्लस n/2 यहाँ सॉल्व कर लिया था, यहाँ 50 माइनस CF कितना था इधर देखो 36 डिवाइड बाय F कितना था 40 और H मतलब क्लास साइज। इनका गैप कितने का है, 10 में से 7 गया था आपका 3 का गैप। आप कहीं भी चेक कर सकते हो 3 का ही गैप था हमेशा, ठीक है। तो 7 प्लस 50 में से 36 गया तो ये आपका 14 हो जाएगा ना। 14 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई विद 3, 2 की टेबल से थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 20 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 21 डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये 7 है, 7 प्लस, देखो इसको डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना ईजी है। 0 हाइड कर लो, 21/2 या फिर 21/2 इससे डिवाइड कर दो, आपको पता है इसका आंसर आएगा 10.5, 10.5, ठीक है। और 0 की वजह से पॉइंट शिफ्ट कर दो आगे, तो 1.05, 1.05। अब 7 और 1 कितना हो जाएगा 8.05, ये आपका मीडियन की वैल्यू आ गई। अगर आपका भी यही आया आंसर तो सही आपने करा होगा, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। मैं आपको 8th क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये दोबारा से, और फ्रैक्शन दिस ये का 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो कह रहे हैं अंश और हर में 2 जोड़ने पे वो नोट 11 हो जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होता है, देखो आपको अंश और हर मानना होता है। लेट x अपॉन y, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, तो ऐसे देखो +2 पर +2 नीचे, और वो क्या हो जाता है 9/11, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको वहाँ से वहाँ भेज देना है। तो 11 टाइम्स x + 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स y + 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। 11x माइनस 9y
इसको मैं इधर ले आया और 18 के वहाँ से ले जा रहा हूँ माइनस का 4, ठीक है। 18 में से 22 माइनस कर दिया मैंने, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन और बनानी होती है, इफ 3 एडेड टू बोथ देन इट बिकम्स 5/6, तो ठीक है। इस बार x प्लस 3 देन अपॉन y प्लस 3 एडेड टू बोथ देन इट बिकम्स व्हाट 5/6। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन 6x लाइक दिस 5y प्लस 3। हाँ मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो 6x प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू यार 5y प्लस 15, ठीक है। 6x यहीं माइनस का 5y इधर ले आओ और 15 में से 8 माइनस करो, दिस इज योर माइनस का 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन आपको बना के फॉर्म करके दिखा दिया, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज योर इक्वेशन 2। आपको x और y और आगे सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन होगा या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, दो मेथड है। तो आप कोई भी लगा सकते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैं इसको पर्सनली आपको अब एलिमिनेशन मेथड से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से, ताकि y और y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। एक तरीका तो ये है ही, ठीक है। और एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन वाला, वो भी लगा सकते हैं, हालांकि दोनों ही सेम सेम हैं। तो मैं इसमें बस एलिमिनेशन आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई व्हाट, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से इन फर्स्ट एंड इसमें करना है 9 से इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें यहाँ 5 था ना, तो मैंने देखा यहाँ 5 से कर दो, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से कर दो, ठीक है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55 माइनस 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 5 4 जा माइनस 20। अब ये नई इक्वेशन फॉर्म हुई है। ऐसे यहाँ पे 9 से कर दो, 9 6 जा 54 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, ठीक है जी। इक्वेशन बन गई है। अब आप किसी भी इक्वेशन को किसी के भी नीचे रख के इसमें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ 55x माइनस 45y इक्वल्स टू माइनस 20 और इस इक्वेशन को नीचे रखो 54x माइनस 45y इक्वल्स टू माइनस 27। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है जी। 55 में से 54 गया तो x ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 प्लस का माइनस का होता है, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉल्व हो गया 7, ठीक है। अब x की वैल्यू किसी के इक्वेशन के अंदर डाल दो, मान लो मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ, तो 11 कोई क्वेश्चन शायद दिख गई होगी। अब इस इक्वेशन के मैं बोल रहा हूँ 11 x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, 11 7 77 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, ये वहाँ जाएगा माइनस 9y इक्वल्स टू योर माइनस 7 माइनस 77, ठीक है। माइनस 4 माइनस 77 माइनस 9y इक्वल्स टू योर माइनस 81, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, ठीक है। आंसर सही लग भी रहा है देखने में भी, 7/9 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन इस तरीके से आपको लिख के दिखानी है, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये 3 मार्क क्वेश्चन था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की 31st टर्म निकालनी है जिसकी 11th टर्म और 16th टर्म दी हुई है। तो कितना इजी क्वेश्चन 5th चैप्टर का। 9th जो इन्होंने गिवन करा है ना उसको देखो पहले। A11 कितना दिया हुआ है आपको 38, ठीक है। तो A11 को ओपन कर लो, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, बस यहीं रुक जाओ। नेक्स्ट 16th टर्म दी हुई है क्वेश्चन में, A16 कितना है, A16 दिया हुआ है आपको 73, तो a प्लस 15d कितना है आपका 73। अभी लास्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मैंने मतलब बताया था मैं किस तरीके से सॉल्व होता है, सेम क्वेश्चन इसको इसके नीचे रख देता हूँ। तो देखो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 माइनस 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 a से a कैंसिल आउट, 15d में से 10d गया तो ये आपका 5d, ठीक है। यहाँ से ये माइनस कर देता हूँ, दिस इज योर 5 और 3, 73 में से 38 माइनस 5, तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 7, d आ गया। पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट बोल के कुछ भी लिख देना, a प्लस 10 टाइम्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, a इक्वल्स टू 40 50 60 70 माइनस का 32, ठीक है। a आ गया, d आ गया। क्वेश्चन में चाह रहा था 31st टर्म, ठीक है। तो अब a 31 का फॉर्मूला लगा देना, a प्लस 30d, a आपका माइनस 32 है प्लस 30 टाइम्स ऑफ d, d आपका 7 माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में से 32 माइनस करने हैं, तो 10 में से 2 गए 8 और 20 में से 3 गए आपका तो 17, 178 इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। माइनस में आई होप गलती ना हुई हो, 10 माइनस 2 हाँ सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन और है, सेक्शन डी भी आपका खत्म होने वाला है। हाँ जी, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches the window 6 meter above
द ग्राउंड फाइंड लेंथ ऑफ द लेटर। क्वेश्चन ये चैप्टर 6 का है ना, बहुत से बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9th चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है और इसमें वो नहीं है गिवन, थीटा गिवन नहीं है, तो एक्चुअली में 9th चैप्टर का ना हो गया, ये इसका है 6th चैप्टर का। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको पाइथागोरस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट। देखो एक ये मान लो एक दीवार है, ठीक है जी, और ये ज़मीन है हमारी, और यहाँ हमने एक लैडर खड़ी करी हुई, लैडर बोले तो सीढ़ी जो होती है, फिर लसैनी हम उसको बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। यहाँ से लेके और यहाँ तक उसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर। नाउ एंड द टॉप रीच इज अ विंडो, और जो टॉप है ना उसका वो रीच कर रहा है किसी 6 मीटर की विंडो को, तो ये डिस्टेंस भी आपको कितनी दी हुई है, 6 मीटर, और ये 90 डिग्री एंगल होता ही है, तो बस इसमें पाइथागोरस लगा के आपको एच निकालना था। तो मैं जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल्स टू योर वट ई स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 36 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है। एच स्क्वायर 36 और 6 और 42.25, और इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो 42 फैक्टर होता है 6 और 7 का, ठीक है, 6 7 42 लाइक दिस, तो छोटा नंबर लेना होता है आपको 6 और 25 का 5, 6.5 ये आपका आंसर आता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अंडर रूट